नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जी के ज्ञान में। देखिए दोस्तों, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो अभी लड़ाई चल रही है, जो युद्ध चल रहा है, इससे हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि विश्व के अंदर कहीं भी लड़ाई और झगड़ा हो। हम चाहते हैं चारों तरफ अमन और शांति रहे, हमारे देश में भी और सभी देशों में। हम सभी चाहते हैं, आप भी ज़रूर चाहते होंगे। तो दोस्तों, लेकिन अभी हमें करंट अफेयर के तौर पे और जनरल नॉलेज के तौर पे हमें ये जानना है कि रसिया और यूक्रेन के बीच में आखिर क्यों लड़ाई चल रही है, आखिर किस मैटर को लेकर लड़ाई चल रहा है। तो इस मैटर को जानने के लिए हमें ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, और पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो ज़रूर आप ये समझ पाएंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में आखिर विवाद क्या है, आखिर क्यों ये दोनों वाई दे आर फाइटिंग। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूरोप में भाई ये जो यूक्रेन है, ये पश्चिम की साइड से यहाँ नहीं है, यहाँ की साइड से, जैसे ये ईस्ट है एंड ये वेस्ट है, वेस्ट की साइड से ये यूरोप में है। ठीक है, यूरोप से टच हो रहा है। ठीक है, एंड ईस्ट की साइड से ये रसिया से टच हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता है कि 1991 से पहले जब सोवियत संघ टूटा नहीं था, मतलब ये सारे सोवियत संघ के हिस्से थे, यानी यूक्रेन और रसिया ये सब एक ही था। तो जब 1991 से पहले ये एक ही था, जब ये टूटा, तो जब टूटा उसके बाद से ही इन दोनों देशों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, आखिर क्या हुआ, आखिर कौन सी बात हो गई कि इन दोनों, जैसे जो कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे, दोस्त क्या, एक ही भाई थे, एक ही प्रांत थे, यानी एक ही फैमिली थी, उसके बाद भी ये झगड़ा क्यों हुआ, ज़रा आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं, बड़ा ही आसान तरीके से हम इसको समझेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ। नवंबर 2013 में जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति यानुकोविच का कीव, यानी कि अभी कीव क्या है, ये कीव है यूक्रेन की राजधानी, यानी यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव। ठीक है, अब कीव में यानुकोविच, जो कि विक्टर यानुकोविच, जो कि राष्ट्रपति है यूक्रेन के, वहाँ पे उसका विरोध हो रहा है कीव में। और जबकि यानुकोविच को, एक तो इनके नाम ऐसे होते हैं, थोड़ा सा हो जाता है स्लिप ऑफ टंग। ठीक है, तो यानुकोविच का कीव में जो विरोध हुआ, तो यानुकोविच को समर्थन था किसका, ठीक है, रूस का समर्थन था। ठीक है, अब तभी से रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव शुरू होने लगा। ठीक है, अब यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा, यानी कि यानुकोविच को अपना देश छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। जो अमेरिका और ब्रिटेन समर्थित लोग थे, प्रदर्शनकारी थे, वो प्रदर्शन करने लगे, और फरवरी 2014 में यानुकोविच को भागना पड़ गया। और यानुकोविच को अगर भागना पड़ गया तो उसके बाद देखिए क्या होता है, उसके बाद होता है कि इससे खफा होकर रूस ने दक्षिण यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा कर लिया, और इसके बाद वहाँ के अलगाववादियों को समर्थन दिया। यानी कि रूस ने अपना दिमाग लगाया और उसने देखा कि कैसे यूक्रेन के अंदर जो अलगाववादी जो अपने आप को अलग देश में देखना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं, या फिर किसी और देश का समर्थन करते हैं, तो वहाँ के अलगाववादियों को रूस ने समर्थन दे दिया, यानी बोला हम तुम्हारे साथ हैं। और इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया, क्योंकि रूस का समर्थन था उसको, और पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच में डेनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। ठीक है, अब डेनबास नाम का जो प्रांत था उसमें संघर्ष चल रहा था 2014 के बाद से।
ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है कि इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया, अब ये क्रीमिया ऐसा लग रहा है क्रीमिया कोई गर्लफ्रेंड है रूस की, या फिर ऐसे दोनों बीच में दोनों दोस्त लड़ रहे हैं क्रीमिया के चक्कर में। बट यहाँ पे क्रीमिया जो है वो जो है यूक्रेन का पार्ट था, और वो दोनों के बीच में लड़ाई क्रीमिया को लेके हो रहा है। ठीक है, 1991 से ही दोनों परेशान है कि क्रीमिया मेरी है, तो वो कहता है क्रीमिया मेरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। 2014 के बाद से रूस या यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने में शांति कायम कराने के लिए पश्चिम देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, ठीक है, अब बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, याद रखना बेलारूस की राजधानी जो है वो क्या है, मिन्स्क है। मिन्स्क में दोनों के बीच में शांति व संघर्ष विराम का समझौता कराया। किसने कराया? फ्रांस और जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में कहाँ कराया? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में कराया 2015 में, और संघर्ष विराम वहाँ पे समझौता एग्रीमेंट हो गया। आगे पढ़ते हैं, जरा देखते हैं कि हाल ही में यूक्रेन ने नाटो से करीबी दोस्ती। देखिए, नाटो से रूस चिढ़ता है भाई, नाटो से रूस चिढ़ता है क्योंकि नाटो की जो नीति है वो रूस को पसंद नहीं है। रूस को पसंद नहीं है तो यूक्रेन ने नाटो से अपने रिश्ते करीबी कर लिए, गठबंधन कर लिया, एक तरह से दोस्ती बना ली। तो यूक्रेन की ये जो दोस्ती है वो रूस को पसंद नहीं आ रही है भाई। अब ये नाटो तो क्या था, नाटो क्या था? नाटो के बारे में कोई नाटा इंसान की बात नहीं हो रही है, या फिर नाटा कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं है कहीं का। एक्चुअली नाटो जो है वो 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए, अब तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए बनाया गया है नाटो। अब ये सैनिक संगठन है, इसका नाम है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। यूक्रेन की नाटो से करीबी रूस को अच्छी नहीं लगती है। नाटो को बनाया गया 1949 में सोवियत संघ से निपटने के लिए। ठीक है, अब रूस भी तो वहीं का हिस्सा था, तो भाई रूस को तभी से नाटो पसंद नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई भी देश किसी तीसरे देश पे हमला करता है तो नाटो उसकी मदद करेगा, नाटो का मुकाबला करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी नाटो का सदस्य रहेगा, अगर उसके ऊपर कोई बाहर का देश का आक्रमण करता है तो ये सारे के सारे उसके ऊपर भिड़ जाएंगे। यानी अगर ये नाटो के जितने भी 30 देश हैं, अगर उनमें से एक देश के ऊपर भी कोई अटैक करता है तो ये नाटो तीसरे देश को ख़त्म कर देंगे। ऐसा एग्रीमेंट था, लेकिन कि रूस ने जब इनके ऊपर किया तो नाटो भाई सब ऐसे कैसे रह गए। नाटो नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी इस समय। अगर ऐसा करते हैं तो नाटो को और अमेरिका को ये डर है कि विश्व युद्ध ना छिड़ जाए। लेकिन यूक्रेन के ऊपर तो ये भारी पड़ रहा है भाई। तुम्हारे भरोसे तो वो खड़ा था, लेकिन तुम ही उसका साथ नहीं दे रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? कैसे कोई तुम पे विश्वास करेगा? और कहाँ गया यूनाइटेड नेशन? इतने बड़े बड़े संगठन, इतनी बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, तो इसकी वजह से विश्वास खत्म हो रहा है यूक्रेन का भी। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आखिर देखिए दोस्तों, भाई सारे देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर यूक्रेन पे रूस ने हमला बोल दिया, और नाटो का भी परवाह नहीं किया, अमेरिका का परवाह नहीं किया, किसी का परवाह नहीं किया, और जंग में कूद गया। लेकिन देखिए, अमेरिका ने और नाटो ने जंग में कूदने का ऐलान अभी तक नहीं किया है। यूक्रेन की पीछे से सब मदद कर रहे हैं, कोई हथियार देने के लिए कह रहा है, कोई कुछ देने के लिए कह रहा है, और सब उसका गलत बोल रहे हैं, रूस ने गलत किया है, ये वो सिर्फ मुँह से बोल रहे हैं, लेकिन रूस एक्शन ले रहा है। तो दोस्तों आपको ये हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट करने से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, और ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना सकें, आपको अवेयरनेस प्रदान कर सकें, आपको अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकें। जीके का और भी टॉपिक पे वीडियो हम बनाएंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो। और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम रोज़ वीडियो डालेंगे और आप तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। रेड कलर का बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।